आपका जो इंग्लिश क्लास अभी हम पढ़ाएंगे, आपके पास अब 4 महीने का टाइम है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से 4 महीने में 11th क्लास का हमको इंग्लिश का कोर्स खत्म करना है। अभी हम आपको क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर, वो हम आपको थोड़ा बताते हैं टॉपिक लिए इंग्लिश क्लास 11 का। सबसे पहले हम आपको लिटरेचर सेक्शन डिस्कस करेंगे, बुक स्टोरी पोएम का, कहानी और कविता तो दिया रहता है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे ग्रामर सेक्शन को लेंगे। तीसरे है ट्रांसलेशन सेक्शन। चौथे लेंगे राइटिंग एंड रीडिंग सेक्शन, है ना। पांचवें लेंगे वर्ड मीनिंग सेक्शन, स्पेलिंग टेस्ट सेक्शन, बुक रीडिंग सेक्शन, इंग्लिश स्पोकन सेक्शन। इसमें जो 4 सेक्शन है, लिटरेचर, ग्रामर, ट्रांसलेशन, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 सेक्शन से ही आपको किसी भी परीक्षा में 11वीं हो या 12वीं हो, अंग्रेजी में यही से क्वेश्चन आता है परीक्षा में, 11वीं का एग्जाम हो या 12वीं के बोर्ड का। और ये जो है सेकेंडरी चीज़ है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। मीनिंग पावर स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, स्पेलिंग कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, बुक कैसे आपको पढ़ना सीखेंगे, इंग्लिश कैसे बोलना सीखेंगे, ये चारों को लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये चारों को हम डेली डिस्कस करेंगे रूटीन के अनुसार। आपका जो इंग्लिश क्लास का रूटीन अब हम बना रहे हैं, लेकिन नया रूटीन जो है 12 से 1 बजे आपको इंग्लिश क्लास का बैच चल रहा है, उसमें आपको मंडे ट्यूजडे सोमवार, हर सोमवार और मंगलवार को आपको यहाँ पे ग्रामर पढ़ाया जाएगा। हर सोम और मंगलवार को 2 दिन हफ्ता में ग्रामर पढ़ाया जाएगा। वेडनेसडे, थर्सडे, हर बुध और बृहस्पतिवार को ट्रांसलेशन पढ़ाया जाएगा। हर शुक्रवार को आपको लिटरेचर, कहानी वाला जो किताब है, स्टोरी पोएम, वो पढ़ाया जाएगा। और हर शनिवार को आपको राइटिंग और रीडिंग सेक्शन, राइटिंग रीडिंग सेक्शन में जो 4 से जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाएगा। तो इसी रूटीन के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश का क्लास चलेगा। आज आपको फ्राइडे है, फ्राइडे मतलब शुक्रवार के दिन अभी हम रूटीन लिखाए थे। शुक्रवार बोले तो हर फ्राइडे को यहाँ पे लिटरेचर सेक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। क्लास 11वीं के बैच में कहानी वाला जो किताब है, आपके 11th क्लास में जो एक बुक आता है रेनबो का पार्ट 1, क्लास 11th के लिए चलता है, ये बुक हम हर शुक्रवार को आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें देखिए आपके सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ, देखिए ध्यान से देखिए। पहले हम प्रोज में दिखाते, देखिए प्रोज जो है इंग्लिश रेनबो क्लास 11th में, देखिए आपको प्रोज जो है कहानी का, उसमें कितने चैप्टर है, टोटल 12 चैप्टर सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। और इस 12वें चैप्टर में, जिसमें सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ एनिमल्स इन प्रिजन, है ना, जवाहरलाल नेहरू के बारे में है। दूसरा है नालंदा एंशिएंट सिटी ऑफ लर्निंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ए स्नेक इन द ग्रास, R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। चौथा दिखाया था रूल ऑफ द रोड, A.G. गार्डिनर के द्वारा लिखा गया। पांचवा जो स्टोरी है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, J.B.S. हेल्डेन के द्वारा लिखा गया। छठा देखिए लिखा हुआ आई पास द दिल्ली टेस्ट, सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया। 7वां नंबर चैप्टर है द लीडर ऑफ मैन, सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा लिखा गया है। 8वां है मदर इंडिया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया। 9वां है नेशनल यूनिटी, नेशन एंड नेशनलिज्म, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। 10वां नंबर है डोली एट द डेंटिस्ट, G.B. शॉ के द्वारा लिखा गया है। 11वां आया था देखिए द 3 बॉस, मुल्क राजानंद के द्वारा लिखा गया। 12वां नंबर में है एक्सेप्शनल लॉ ऑफ न्यूज़पेपर इन डेवलपमेंट, यह है K.R. नारायणन के द्वारा लिखा गया। 12 का 12 चैप्टर है जो प्रोज के अंदर आता है रेनबो क्लास 11 पार्ट 1 बुक में। इसको हम आपको एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। इधर देखिए आगे हम उल्टाते हैं, इसमें पोएट्री सेक्शन भी दिया हुआ है, पोएट्री यानी कविता वाला। पोएट्री सेक्शन के अंदर आपको 11th क्लास में 10 ठो कविता है, 10 ठो पोएम जो पढ़ना है। इसमें सबसे पहला कविता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसको लिखे हैं इस कविता को रविन्द्रनाथ टैगोर, जो हम पढ़ेंगे। दूसरा है द मैरिज ऑफ ट्रूज माइंड्स, है ना, इसको लिखे विलियम शेक्सपियर, ये भी पढ़ेंगे। तीसरा है द चिमनी स्वीपर, विलियम ब्लैक लिखे हैं, ये पढ़ेंगे। चौथा है द स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा लिखा गया। पांचवा है द लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड प्रिजनर, W.B. इट्स के द्वारा लिखा गया। छठा है 3 Years सी ग्रीव, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। 7वां नंबर है पोएम विलेज सॉन्ग, सरोजनी नायडू के द्वारा। 8वां है फॉलोवर, सीमस सैनी के द्वारा। 9वां है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, सुजाता भट्ट के द्वारा। 10वां है साउथ दिल्ली मर्डर, ताबिश खैर के द्वारा। इतने सारे पोएट्री सेक्शन में आपको हम पढ़ाएंगे। उसके बाद कुछ चैप्टर वैसे ही आलतू फालतू जिसको बोलते हैं वैसे ही दिया गया है। रीड थिंक एंड एंजॉय, इसको आपको पढ़ना है, सोचना है और एंजॉय करना है, मौज मस्ती करना। इसमें आपको टोटल चैप्टर पढ़ना है 9 ठो, ये भी हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। पहला है दिया हुआ 3 Days to See, जिसको हेलेन केलर लिखा है। दूसरा है स्टोन मेजन्स, माई फादर एंड मी, नेमेडियो दासल लिखा है। तीसरा अनएम्प्लॉयड हॉप, उमेश्वर प्रसाद लिखे हैं। चौथा है लंकापुरी, कृष्णा कुमार लिखा है। 5वां है लेटर्स टू मार्था, ये डेनिस बर्थ ब्रूटस लिखे हैं। 6ठा ऑफ रिमेम्बरिंग गॉड, कबीर लिखे हैं। 7वां है लेटर टू कॉर्क, डीन मोहम्मद लिखे हैं। 8वां है आई एम द डाउटर ऑफ द लैंड ऑफ दबिद, ये अमृतम प्रीतम लिखे हैं। और 9वां है स्प्रिंग, अवध बिहारी लाल, ये लिखे हैं। ये टोटल के टोटल सिलेबस जो है आपको रेनबो क्लास 11 के अंदर आते हैं पार्ट 1 बुक में। और हर चैप्टर को, कहानी हो, कविता हो, नोवेल हो, उपन्यास हो, हर चैप्टर को हम बढ़िया से डिस्कस करेंगे। और जब चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाएगा उसका समरी भी आपको लिखने के लिए बताया जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूरे चैप्टर को बोला जाता है समरी लिख के आओ, तो लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का, 3 नंबर का, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो आपको क्वेश्चन भी बनाने को मिलेगा और काफ़ी बढ़िया से चैप्टर
पोइट्री सेक्शन, स्टोरी सेक्शन, हर कुछ बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाएगा। एक एक मीनिंग को तोड़ तोड़ के बताया जाएगा, रीडिंग देना सिखाया जाएगा, सब कुछ तोड़ तोड़ के समझाया जाएगा। तो हम नेक्स्ट डे जो हमारा क्लास होगा इंग्लिश का, उसमें अगला फ्राइडे जो शुक्रवार का दिन आएगा, उसमें आपको इसका पहला चैप्टर, इस बुक का जो पहला चैप्टर है, आज हम इसका हेडिंग बस आपको इससे सिलेबस बता दिए क्या क्या पढ़ना है। लिटरेचर सेक्शन में अगले दिन हम पहला चैप्टर एनिमल्स इन प्रिजन जिसको लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू, ये स्टार्ट करेंगे और उसको ख़त्म भी कोशिश रहेगा करने का। तो फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंग्लिश क्लास में।